कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। सर, बर्क ने कल जो बयान दिया है उसको लेकर एसटी हसन ने विरोध किया है। आपने सुना होगा सपा में आपस में ही इस बयान को लेकर जो मुस्लिम वोटर हैं आपस में ही झगड़ा छिड़ गया है। देखिए, बर्क साहब 5 साल तक एमपी जब थे उस पार्टी में भी था। वो उनकी पार्टी का मामला है। अब वो एसटी हसन साहब क्या कहते हैं, बर्क साहब क्या कहते हैं, अगल बगल का मामला है। और ये लोग तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही रहते हैं, ऐसे बयान देते ही रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बर्क साहब का एक्सपीरियंस है, कई बार वो एमपी रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे। मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस के पास कभी हुआ करता था, लेकिन अब बिखराव हो गया है, विपक्ष में भी इसमें बिखराव हो गया है, जबकि मोदी पसमानदा कार्ड चल के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मोदी जी समझा दें पसमानदा का तात्पर्य क्या है, फिर इसके बाद मैं इस पर बोलूँगा इसका मतलब क्या है। शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, अब वो कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं। मैं तो सीधा से जानता हूँ कि सारे बराबर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सारे इंसान बराबर हैं, सारे मुसलमान बराबर हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध पारसी कोई भी हो। मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए भी मना कर दिया है। अन्य पार्टियां भी, अखिलेश यादव से कांग्रेस का 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मायावती जी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। आपका ये कहना कि कांग्रेस से गठबंधन करना मना कर दिया, सवाल ये नहीं है। मैं उनको जितना जानता हूँ वो खुद भी अपने आप को नहीं जानती हैं। उनकी एक स्ट्रेटजी हुआ करती है। कांग्रेस ने उनसे गठबंधन करने का कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कोई कभी गठबंधन की बात किसी से नहीं की है, और उन्होंने भी नाम नहीं लिया कि हमें कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना। उन्होंने एक जनरल बात कही है मायावती जी ने कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उसमें वो उनकी मर्जी है। वो उसमें भाजपा भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, और राष्ट्रीय लोक दल भी हो सकते हैं, जनता दूसरी स्टेट की और हो सकती हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, तमाम क्षेत्रीय पार्टियाँ, तो उसमें कांग्रेस भर का नाम लेने का क्या मतलब। आपको लगता है कि अगर वो अकेले लड़ेंगी तो भाजपा के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होगी? देखिए साहब, अभी तक तो यही लगता है, बाकी उनका फैसला है। वो जिसको चाहें उसको फेवर करें, जिसको चाहें उसको उसके साथ मिल के लड़ें, ना लड़ें, ये उनका अपना फैसला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। गठबंधन को लेकर तमाम पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं आज, साउथ में भी, तेलंगाना में भी। अखिलेश यादव और चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सब इकट्ठे हैं। कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने अभी जाति धर्म की बात ही ख़त्म कर दी, कभी नहीं की, जो वो अभी भी नहीं कर रही है। हम तो प्यार मोहब्बत बांटने निकले हैं, प्यार मोहब्बत के जरिए देश को जोड़ने निकले हैं, बेरोज़गारी का विरोध करने निकले हैं। हम तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में ये जो महंगाई है उसका विरोध कर रहे हैं, किसानों के ऊपर जुल्म जाती हो रही, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब बाकी कोई क्या कर रहे हैं वो अपना काम करें, अगर ये अच्छा काम है तो हमको सपोर्ट करें, बाकी उनकी मर्जी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की आज तैयारी हो रही है, बैठक बड़ी होने जा रही है, क्या रूपरेखा रहेगी सर? मीटिंग हो जाने दीजिए, रूपरेखा तो मीटिंग में तय होगी, आपको पक्का बताएंगे, शाम को बता देंगे। तो क्या इस पूरे मीटिंग में लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों पर चर्चा होगी? जो एजेंडा है उसमें लोकसभा का चुनाव नहीं है। बहुत शुक्रिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि आज जो बैठक हो रही है वो इम्पॉर्टेंट बैठक है, बैठक के बाद तमाम चीज़ें सामने आएंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का स्वरूप क्या होगा ये सामने आएगा। हालांकि इस बैठक का लोकसभा चुनाव से कोई एजेंडा तय नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि गठबंधन की राजनीति मायावती नहीं करना चाहती हैं, कांग्रेस भी अलग थलग है, लेकिन अभी समय नहीं है, बहुत चुनाव के लिए समय बाकी है, तो उसकी रूपरेखा आगे तय होगी। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।